Welcome to the class. As you know that बच्चा where we are in your most favorite learning platform, that is Physics वाला. Here I am आंचल गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम लेके आ गए हैं नया चैप्टर हमारी मोस्ट फेवरेट सीरीज में, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और चैप्टर है हमारा मैटर्स एंड नॉन मैटर. ये हमारा थर्ड चैप्टर है, राइट. अभी 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं. ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैटर्स एंड नॉन मैटर. तो बेटा पेपर्स की एनालिसिस हमने देख ली है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं. क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आने वाले हैं उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विथ सम सैंपल क्वेश्चंस आल्सो. तो बेटा इस चैप्टर से थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे चैप्टर से कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कौन कौन से आते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर. आप फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर्स एंड नॉन मैटर के बारे में पूछ सकते हैं. ज्यादा कोरोजन के बारे में आ जाएगा या फिर मेटलर्जीज. तो ये ही कुछ टॉपिक है जो इस चैप्टर से हैं एंड क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं टॉपिक से बनेंगे. कहीं बाहर से कुछ नहीं आना है. बेसिकली इन्हीं टॉपिक के जो एक्सेप्शंस हैं, इन्हीं टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आएंगे. अब यहाँ पे ट्रिकी क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर का ट्रिकी पार्ट ये है बेटा, अगर हम एनालिसिस देखते हैं सारे चैप्टर्स की, ओके, वेटेज देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे एज पर द सैंपल पेपर जो आपका आया है इस बार के लिए. तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो 9 मार्क्स का आएगा. इसके अलावा बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो 6 मार्क्स का है, हमने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में. मैटर्स एंड नॉन मैटर्स की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 4 मार्क्स का. कितने वेटेज रख रहा है बेटा, ये 4 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, याद रखना. वेटेज रख रहा है 4 मार्क्स की, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से. इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या है, कार्बन कंपाउंड, इससे आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो पेंडिंग है, जो नेक्स्ट ट्यूसडे आपको मिल जाएगी इसकी सीरीज, राइट. काफी बच्चों के क्वेश्चन थे, मैम मेरे एग्जाम है, हमारे प्री बोर्ड्स हैं, कब होंगे ये चैप्टर. तो ये चैप्टर नेक्स्ट ट्यूसडे आपको मिल जाएगा. आज आपको मैटर एंड नॉन मैटर पर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन किस पैटर्न में आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन होंगे, एंड कुछ सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे, सैंपल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. तो बेटा एक चीज याद रखो, इस चैप्टर से मैटर एंड नॉन मैटर से हम सिर्फ ये आइडिया लगा सकते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है और कॉन्सेप्ट कौन कौन से एरिया से आ सकते हैं. इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर ये कॉन्सेप्ट इन डेप्थ. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इससे आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है कि आपको एक केस दे दिया गया कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में आपसे कुछ पूछ लिया, एक्स वाई जेड ये कंडीशंस लगा दी तो वाई बन गया. अब वाई बन गया तो एक्स क्या है, वाई क्या है, कंडीशंस क्या है, ऐसे करके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. इस चैप्टर से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड वो होगा केस बेस्ड क्वेश्चन. कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का. तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि इस चैप्टर से एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो है केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन. केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन में आपके पास 4 सब टॉपिक, मतलब 4 सब पार्ट्स होंगे. एक पैरा होगा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू आंसर दैट ओनली. बहुत थ्योरेटिकल नहीं होगा, छोटे छोटे आंसर्स होंगे, जस्ट लाइक कि आपका वहां पे एनालिसिस चेक किया जाएगा कि आप कितना एनालाइज कर रहे हो पैराग्राफ को, कितना कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पा रहे हो. बेसिकली यही पे होगा. अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. इसके अलावा बेटा एक चीज याद रखो, कुछ 2 मेजर पार्ट हैं जो आप याद करके जाना जब भी एग्जाम में जा रहे हो. एक तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत अच्छे से. क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ऑल्दो आपको पैराग्राफ में हिंट्स गिवन होंगे बट यू हैव टू लिंक द पॉइंट्स. पैराग्राफ में आपको डॉट्स गिवन होंगे. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. उन ड्रॉस जो दिए होंगे, डॉट्स दिए गए ना, उसको मैच करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो वो लाइन ड्रॉ तब होगी जब आपको कॉन्सेप्ट आएंगे. समझ रहे हो बच्चा? तो यहाँ पे अगर बात करोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे हम लोग, सीरीज में हम देखेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो कंबाइन कर जाते हैं, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. अगर आप बात करते हो लेस रिएक्टिव, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रिडक्शन के थ्रू हो रहा है. यहाँ पे रिडक्शन किसके, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हो रहा है. ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है बेटा, राइट. इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है कि कौन सा मैथड कब यूज़ किया जाएगा.
ओके, रिडक्शन यूज हो रहा है मिडल वाले में। अगर हम बहुत ही चले जाते हैं लो लेवल पे कि बिल्कुल लो लेवल रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिव ही नहीं है, वो फ्री स्टेट में आपको मिल जाएंगे, नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वेरी अनरिएक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम हीट भी करते हैं तो काम हमारा चल जाता है, हीट करने पे भी काम हमारा चल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो ये हमारी एक तरह से क्या है, आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मेटलर्जी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। याद रखो बेटा, देखो रिएक्शन पोर्शन में आपको एसिड बेस से रिएक्शन आ सकती है, और उसके अलावा भी आप केमिकल रिएक्शन में भी वो रिएक्शंस आ गई हैं। इस चैप्टर में नया कौन सा पार्ट है, वो है आपका मेटलर्जी पार्ट। नया पार्ट क्या है, ये मेटलर्जी पार्ट, कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे हाईली रिएक्टिव मैटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मीडियम रिएक्टिविटी में जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बोनेट ओर मिल सकते हैं या सल्फाइड्स ओर मिल सकते हैं। अब कार्बोनेट्स ओर में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, एंड सल्फाइड्स ओर में रोस्टिंग करते हैं। जब रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है, तो हमें ऑक्साइड मिल जाता है। सल्फाइड से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना मेटल को डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम या तो कैल्सिनेशन यूज करते हैं या हम रोस्टिंग यूज कर लेते हैं। तो सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, ऑक्साइड बन जाता है मेटल का, उसके बाद रिडक्शन करते हैं मेटल को और प्योरीफाई करके हमको मेटल मिल जाता है जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं। हाई रिएक्टिव में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, प्योर मेटल मिल गया, सिंपल। अगर आप बात करते हैं लो रिएक्टिव की, तो लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड्स और हैं, फिर रोस्टिंग हो रही है, फिर मेटल बन रहा है, फिर रिफाइनिंग हो रही है, ये कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने हैं। क्वेश्चन क्या आने हैं आपको, यहाँ से किसी भी स्टेज का, किसी भी स्टेप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पैराग्राफ गिवन होगा, हिंट्स गिवन होंगे। बट व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ ड्रॉ, लाइक मेक अ लाइन, राइट। ड्रॉ करनी है, क्या लाइन ड्रॉ करनी है वहां पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये बेटा सैंपल क्वेश्चंस हैं, याद रखना। अगर यहाँ पे केस बेस में है, केस बेस कुछ भी बन सकता है, इट्स नॉट एट ऑल लाइक वी कैन प्रिडिक्ट द केस, कुछ भी केसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो दीज आर सम सैंपल कि क्या बन सकता है केसेस में। तो आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, वो जब आप ये सारे केस बेस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, एंड उससे रिलेटेड कोई भी केस बेस क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट इन प्रॉपर वे। समझ रहे हो बच्चा, ज्यादा लिखना ही नहीं है इसमें। ये 4 नंबर आपके ऐसा है कि आपके कॉन्सेप्ट पे बस क्लिक किया, लिखा, मिल गया नंबर, और कुछ नहीं करना बेटा इसमें। अब क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। Ore mined from the earth are usually यहाँ पे contaminated with large amount of impurities. Impurities क्या है हमारे पास, soil and impurities क्या है, soil and sand. अब इनको क्या बोलते हैं, गैंगुई पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये जो गैंगुई पार्टिकल्स होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है ओर से। सबसे पहले वही रिमूव किया जाएगा क्योंकि वो इम्प्योरिटीज है। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, तो प्रोसेस को सेवरल स्टेप लेके जाएंगे एक्सट्रैक्शन के लिए। एक स्टेप में एक्सट्रैक्शन नहीं होता है बेटा, एक्सट्रैक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, क्योंकि वो नेचर से आया है, डायरेक्ट प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है। वी नीड टू प्योरीफाई इट, उसको प्योरीफाई करेंगे, निकालेंगे, तब उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर आप बात करोगे, मैटर एंड नॉन मैटर यूज फॉर रिमूविंग द गैंगुई पार्टिकल फ्रॉम ओर based on the difference between the physical and chemical property of the gangue particle. Different separate technique are accordingly employed. यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर एक की डिफरेंट टेक्निक्स लगा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने ओर निकाला, ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी। अब इम्प्योरिटीज किस टाइप की थी, उसके बेस पे ही हम उसको हैंडल करेंगे और डील आउट करेंगे, सिर्फ उसके बेसिस पे ही करेंगे ये, राइट। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पे एक लाइन याद रखो बेटा, एक चीज याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन में बात की गई है लो रिएक्टिविटी की, राइट।
ओके जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस उसको एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का। तो यहां पे हम बात करें लो रिएक्टिविटी मेटल्स की, राइट। तो लो रिएक्टिविटी मेटल में मर्क्यूरी ले लें, राइट। मर्क्यूरी का और क्या होगा आपके पास, मर्क्यूरी का और बताओगे सब बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या हो सकता है मर्क्यूरी का और। ओके तो अगर मर्क्यूरी की और की बात कर रहे हैं तो होता है सिनेबार। सिनेबार क्या होता है बेटा, सल्फाइड और होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब हमें यहां पे क्या है, लो रिएक्टिविटी है, तो लो रिएक्टिविटी में हमने रोस्टिंग कर दी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम यहां बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टिंग करी है, ओके रोस्टिंग करी सिनेबार की। और रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, O2 की प्रेजेंस में होती है। O2 की प्रेजेंस में हमने क्या किया है यहाँ पे बेटा, रोस्टिंग करनी शुरू करी है, राइट। इनको गर्म करे तो हमें क्या मिलेंगे, ऑक्साइड मिल जाएंगे। बेसिकली हमें ऑक्साइड ही बनाना था। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट 1 मार्क मिल रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो प्लीज ट्राई टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे, उसको रिएक्शन को बहुत प्रॉपर वे में लिखना जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। मतलब बेसिकली एक बैलेंस वे में लिखोगे उसको अच्छे तरीके से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। याद रखना बेटा, बैलेंस रिएक्शन लिख के आना एग्जाम में, मार्क्स चाहिए क्योंकि डायरेक्ट 1 मार्क मिल रहा है। याद रखो जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी भी होते हैं डिफिकल्ट भी होते हैं। क्यों इजी, इसलिए कि कोई एक लाइन लिखनी है आंसर मिल जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए होता है कि उस एक लाइन में आपको प्रॉपर तरीके से चीजें करनी है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इजी एज वेल एज डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, ये चीजें होती हैं। अब सिनेबार मिल गया हमको, ऑक्साइड मिल गया। अब ऑक्साइड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, राइट। अब रिडक्शन में हमने क्या किया, नॉर्मल रिडक्शन किया, इसको हीट कर दिया। यहीं पे देख लेते हैं, ओके या दूसरी जगह पे लिखते रुको। ओके अब हमारे पास क्या मिल गए थे, ऑक्साइड मिल गए थे। ऑक्साइड को हमने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला हमें। ये हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया है यहाँ पे। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, हमने इसको हीट किया है और बेसिकली हमें क्या मिलना चाहिए, हमें चाहिए मर्क्यूरी। हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस है आपका, ये आपका प्रोसेस है रिडक्शन, राइट। ये आपका प्रोसेस क्या है बच्चा, रिडक्शन किया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। जब रिडक्शन किया तो हमें मिल गया हमारा मर्क्यूरी और हमें मिल गई है ऑक्सीजन। अब याद रखना बेटा यहाँ पे किस फॉर्म में मिल रहा है वो भी एक बार देख लेंगे। हमें ये चीज़ तो मिल गई, हमने क्या किया यहाँ पे इसको रिडक्शन करवा दिया। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है, राइट, तो रिडक्शन हो गया। तो अब ये याद रखो जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये आपको किस में मिली है, सॉलिड फॉर्म में मिली है। ये करना ज़रूरी है बेटा क्योंकि आपको रिएक्शन में 1 नंबर पूरा चाहिए, आप इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हो मार्क्स का किसी तरह से भी डिडक्शन। तो ये हो गया एक बैलेंस प्रॉपर रिएक्शन जिसमें आपको मिल जाएगा पूरा 1 नंबर, ओके। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन लिखनी है, मर्क्यूरी हमने क्या लिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया है, राइट। सबसे पहले लिया सिनेबर, ये क्या होता है, और होता है, राइट, मर्क्यूरी का और होता है सिनेबर। अब हमने क्या किया, इसको आगे गए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, रिडक्शन किया, मर्क्यूरी मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, एक आएगा पैरा, उससे रिलेटेड आएंगे 4 क्वेश्चन, 1 1 1 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे। ये पैटर्न होने वाला है आपके क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग बेटा ये कॉमेडी शो वाली रोस्टिंग नहीं है, याद रखना, राइट, ये कॉमेडी शो वाली रोस्टिंग नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर,
in the presence of excess air, अगर हम यहाँ पे बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जब हम हीट करते हैं, राइट, जब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर strongly heated the sulfide ores, याद रखना बेटा सल्फाइड्स और में हम लोग ये प्रोसेस रोस्टिंग यूज करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अगर हम एक्सेस एयर लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो जो और होता है सल्फाइड्स और होता है, ये किस में होता है, यहां पे चेंजेस इनटू ऑक्साइड। याद रखना सल्फाइड्स और को हम क्यों कर रहे हैं रोस्टिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसको यहां पे ऑक्साइड चाहिए, तो ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया बेटा रोस्टिंग, जब हम प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं। कैल्सिनेशन में एयर नहीं होती है, यहां पे क्या होती है, एक्सेस ऑफ एयर में हमने क्या किया है, हीट किया है, सल्फाइड्स और में यूज किया है। जब हमने इसको हीट किया है, रोस्टिंग करी है, हमें मिल गए हैं क्या, हमें मिल गए हैं ऑक्साइड। सल्फाइड्स हम ऑक्साइड पे लेके आए, सल्फाइड से डिफिकल्ट है एक्सट्रैक्ट करना, ऑक्साइड से इजी होता है एक्सट्रैक्शन। तो पहले हम एक डिफिकल्ट लेवल से इजी लेवल पे आएंगे, देन विल मूव फॉर द एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मैटर लो इन रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज। तो बेटा आपने मर्क्यूरी का तो कर लिया था, अब हम कॉपर का देख लेते हैं एक बार। तो बेटा आपको पता है लो जो रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे उनके सल्फाइड्स और मिलते हैं हमको, ये बात मैंने आपको बताई हुई है, राइट। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो देखा था एक्टिविटी सीरीज में, हमने इसलिए मैंने आपको दिखा दी थी वो सीरीज, पता है, इसीलिए मैंने वो आपको सीरीज दिखाई दी जिससे आपको हेल्प हो जाए। अब यहां पे क्या किया हमने, ऑक्सीजन लिया, ओके, हमें ऑक्साइड मिलेगा। याद रखो यहां पे हमने क्या लिया है, एक तरह का और ले लिया जो हमें मिला है। तो ये लो रिएक्टिविटी है इसकी, इसलिए हमें किस फॉर्म में मिला है बेटा, ये हमको मिला है आपको सल्फाइड फॉर्म में। अब हम यहां पे जाके इसको क्या कर रहे हैं, ओके अब यहां पे एक तरह से देखो बैलेंस वे में नहीं है रिएक्शन, बिल्कुल बैलेंस वे में नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसको हमने हीट किया, जब हीट किया तो अब इसको बैलेंस करने की बारी आ रही है। अगर हम बैलेंस करेंगे, कॉपर 2 है, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो हमें इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। देखो क्या ये बैलेंस हो गई है अब रिएक्शन, तो यहां पे आपको रिएक्शन ये क्या दिखेगी, प्रॉपर बैलेंस वे में दिखेगी। अब हमें ऑक्साइड मिल गया है, अब ऑक्साइड मिल गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे आएंगे। यहां पे बेटा आपको क्या करना है, वन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मैटर लो इन एक्टिविटी सीरीज, तो आपको दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। वहां पे आपको क्या इतना नहीं था, वहां पे अगर आप एक रिएक्शन, जैसे इस क्वेश्चन में था, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइक मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको यहां पे ये बताना था कि रोस्टिंग एंड रिडक्शन, डायरेक्ट हीटिंग करेंगे हम लोग, राइट। रिडक्शन में हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला है, याद रखना। तो इस वाले पार्ट में ये एग्जांपल आपको समझाया गया है। इस पार्ट का आंसर ये था बच्चा कि एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस क्या हो रहा है, हीटिंग, दैट्स इट। रोस्टिंग देन हीटिंग, दैट्स इट। रोस्टिंग इसलिए क्योंकि रोस्टिंग करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिलेंगे, ऑक्साइड मिलेंगे तो उनकी हीटिंग करेंगे तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो वी गेट द मैटर। यहां पे हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया है, याद रखना, यहां पे हमने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया है। अब अगर हम आगे जाएंगे, यहां पे लो एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, यहां पे आपको रिएक्शन आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है बेटा। हमें ये मिल गया है, हमारे पास जो पहले भी और था वो भी प्रेजेंट तो होगा ही, राइट। यहां पे भी हम हीटिंग कर रहे हैं, यहां पे भी हमने हीटिंग की थी। ये बेसिकली क्या था, रोस्टिंग था। यहां पे आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, और जब रिडक्शन करोगे तो आपको सेम आपका प्रोडक्ट मिल जाएंगे।
राइट याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। पहले में क्या किया आपने, नॉर्मल, यहाँ पे इस तरह से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने जाओगे तो बैलेंस करने में आपको यहाँ पे ये अब बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। ये तरह से बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पे लो एक्टिविटी, यहाँ पे लो दिखाना है एक्टिविटी सीरीज में, तो आप इस तरह से क्या करोगे, इसको आंसर कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। बेटा याद रखना क्वेश्चन को रीड करना है, एक लाइन लिखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एक्सेस लिखने के लिए। आपको यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे वो रिएक्शन पूछ दी जाए, सैंपल हैंगे, ओके ये पेपर लीक नहीं है, ये सैंपल है बेटा। सैंपल क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो जितनी रिलेटेड एक्सेस इंफॉर्मेशन है आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू, जिससे अगर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे इसमें था, जो पहले में था, इसमें आपको ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, ओके यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। दिस इज द एक्सेस पार्ट जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है आपके एग्जाम के लिए। आपको सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पे सल्फाइड्स होंगे तो पहले रोस्टिंग होगी, देन रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, आप नॉर्मल हीटिंग करोगे एज पर द चार्ट। आपको यहाँ पे दिख गया है कि अगर रोस्टिंग है, रोस्टिंग करने के बाद हमने क्या किया है, लो सीरीज में है, हमने उसको रोस्टिंग करी, मैटर को हीट किया, रिफाइन किया, मिल गया, हमें काम हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ SGS, राइट। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा, इस सीने बार बस एक वर्ड लिखा और एक नंबर मिल गया। कूल है कि नहीं यही चीज, एक वर्ड लिखोगे नंबर मिल जाएगा पूरा, 1 मार्क पूरा मिल जाएगा इससे। सीने बार लिख देना है, खत्म बात, इतना सा है। तो अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक एंड लेड। बेटा ये जो है ना, ये वाले पार्ट से बहुत ज्यादा आएंगे क्वेश्चन, याद रखना। मैंने बोला ना मेटलर्जी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे आपके लिए। तो अगर यहाँ पे बात करोगे द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ये मीडियमली रिएक्टिव होते हैं, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, बीच में बैठे हैं। इसके बाद दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर, दोनों में होते हैं। याद रखना जो बीच वाले हैं वो दोनों सल्फोर्स देते हैं, आपको सल्फाइड्स भी दे देंगे और आपको यहाँ पे कार्बोनेट्स भी दे देंगे। तो कार्बोनेट्स और नेट्रेट दोनों दे दिया आपको। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड। मैंने सेम चीज आपको बताई थी बेटा, ऑक्साइड से ईजी है निकालना लेकिन सल्फाइड से डिफिकल्ट है, एंड कार्बोनेट से भी डिफिकल्ट है, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू। अब therefore prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metallic oxide। रिडक्शन करेंगे हम रोस्टिंग के बाद, and the sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। मतलब excess air यहाँ पे क्या हो रहा है, याद रखना excess air है, मतलब क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे रोस्टिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, रोस्टिंग हो रही है। This process is known as roasting and the carbonates are changed into oxide by heating strongly in limited air। यहाँ पे लिमिटेड एयर दी गई है और इसे क्या बोला गया है, कैल्सिनेशन बोला गया है, राइट इसे क्या बोला गया है, कैल्सिनेशन बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या हो सकता है कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन, पैराग्राफ में ही आंसर था बेटा। कार्बोनेट्स ओर को अगर लिमिटेड अमाउंट में हम हीट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखने जाओगे तो आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हो कि लिमिटेड अमाउंट में हमने क्या किया, कार्बोनेट्स ओर को चेंज किया है ऑक्साइड्स में। इस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिख सकते हो कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो द कार्बोनेट्स और आर चेंज are converted into oxides। याद रखना बेटा यहाँ पे हम लोग को मेजर मोटिव क्या है, हमें इसको करना है चेंज
इन ओर्स को चेंज करना है ऑक्साइड में, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, राइट, इन आप बोल सकते हैं हीटिंग इन लिमिटेड एयर, ये लिखना जरूरी है। अगर आप लिमिटेड नहीं लिखोगे तो रोस्टिंग हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड एयर लिखना इज मस्ट, ये लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा रोस्टिंग। रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन में एक ही डिफरेंस होता है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर डाली जाती है रोस्टिंग में, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर डाली जा रही है। ये यूज होता है कार्बोनेट्स के लिए और आपका यूज हो रहा है रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए। याद रखना ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गिव अ सुटेबल एग्जांपल फॉर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। तो बेटा सेम एग्जांपल हमने पढ़ा था सिनेबार का, आपको याद होगा। राइट, सिनेबार का हमने एग्जांपल पढ़ा था। यहाँ पे आपके पास सॉलिड था, हमने क्या किया था, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में इसकी रिएक्शन करवाई थी, राइट, और हमें क्या मिला था, आपका ऑक्सीजन के साथ SO2। ये गैसेस फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं थी जो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, राइट। अब ये बैलेंस कैसे होगी, ये बैलेंस होगी, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। कुछ रिएक्शन होती है जिसका याद हो जाता है आपको, राइट, थोड़े टाइम के बाद जब आप इतनी बार लिख लेते हो तो वो रिएक्शन याद हो जाती है। अब सेम हमने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑक्साइड लिया, राइट, ऑक्साइड को क्या किया बेटा, रिडक्शन किया है यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया है आपको, O2, राइट, ये आपको मिल गया है। एक मिनट रुकना बेटा। ओके, अब एक चीज याद रखना, जो पहला स्टेप है ये आपका क्या है, ये स्टेप है आपका रोस्टिंग, राइट, ये आपका है रोस्टिंग, और ये आपका क्या है, रिडक्शन। ये आपका क्या है बच्चा, रिडक्शन है। तो यहां पे ये हो गई रिएक्शन। अच्छा, ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस कर लो, लो ये भी बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन, राइट। तो इस तरह से आप रोस्टिंग का प्रोसेस एक एग्जांपल दे दिया आपने, और यहाँ पे आपको मिल गया प्रॉपर रिएक्शन। एंड सुटेबल एग्जांपल देना है बेटा तो रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सुटेबल एग्जांपल है इसलिए यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अरे ये तो बेसिकली बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। अब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन दिखाते हैं मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल मेटल ले रहे हैं, जैसे जेड ऑक्साइड ले लिया, सॉरी जिंक ऑक्साइड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे बिना रिड्यूसिंग एजेंट के नहीं हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड ऑन किया है, इसलिए ये एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आ जाए। ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। ये हमारा क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे, एक चीज याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, राइट। अब जेड अगर जिंक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो। तो हमारे पास जिंक मैटर मिल गया है। अब कार्बन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे बन गई रिएक्शन। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट ने आके हेल्प किया है रिडक्शन में। यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे रिडक्शन के लिए क्या किया गया है बच्चा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले गए हैं, राइट। यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको दिख रहे डाले गए, क्या, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो हेल्प करेगा रिडक्शन में।
नॉर्मल हीटिंग में रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं द सम रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन बी यूज इन एक्सट्रैक्शन मेटल, लाइक एक्सट्रैक्ट मेटल। यहाँ पे बेटा क्या है, हम यूज करें कौन कौन से और यूज कर सकते हैं, तो एक हमारे पास तो आपको पता है होगा कार्बन, ये हम यूज ही करते हैं। इसके अलावा सब अदर पूछे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कार्बन, तो यहाँ पे अल्मुनियम यूज कर सकते हैं, राइट। कुछ रिएक्टिव मेटल भी यूज कर सकते हैं, सोडियम भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम भी यूज कर सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट हम वी कैन यूज, राइट। दीस आर द रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा आपको 3-4 लिख देना है, खत्म, इतना सा है लिखना है और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल्स। यहाँ पे देखो पॉइंटर्स दिए हैं, ध्यान से रीड करना, क्वेश्चन को ना रीड करना। हो सकता है आपको बाई चांस कभी भूल रहे हो, कोई चीज क्लिक कर जा रही है और कंफ्यूजन है, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड किया है, यू आर एबल टू अटेम्प्ट द आंसर प्रॉपरली। कुछ गलती हो भी रही है ना, ये आपको हेल्प कर देगा। तो वहां पे एक तरह से आपको ये पैराग्राफ दिया गया आपको हेल्प करने के लिए, जिससे आप आंसर दे पाओ। वी वांट कि आपके अच्छे नंबर आए, आपको स्कोर अच्छा मिले, क्यों, तो इसलिए पैरा दे दिया गया है आपको। यहाँ पे है सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, क्योंकि रिएक्ट करता है, आपको पता है बहुत कम लेकिन करता है। एंड दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, इसने बता दिया कि ऐसा इसलिए हो रहा है, रीजन बता दिया है। नेक्स्ट, कॉपर रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस द शाइनी ब्राउन सरफेस। ठीक है, ग्रीन कोटिंग हो रही है, आपको पता है कि ग्रीन कोटिंग हो रही है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट एयर, अगर आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है जब कॉपर, तो एक ग्रीन लेयरिंग का फॉर्मेशन होता है जिसका नेचर होता है बेसिक। इसीलिए जब भी लेमन यूज करते हैं तो वो क्या होती है, साफ हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वहां पे। अब iron when exposed to moist air for a long time acquire a coating of a brown flaky substances। corrosion की बात हो रही है यहाँ पे, rust बोल रहे हैं प्रोडक्ट जो बना है। let us find out the condition under which iron rust। अरे ये तो बहुत इजी है मैम, ये तो हम ऐसे बता देंगे, लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पैराग्राफ तो देख लिया हमने, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट अ केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी क्वेश्चंस जो है, ये पैरा जो है कहाँ से आया है, आपका टॉपिक है कोरोजन, कोरोजन एंड इट्स लाइक प्रिवेंशन, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से ये वाला पैरा है। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन किससे थे बेटा, आपके मेटलर्जी पार्ट से थे। तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कोरोजन वाला, कि केमिकल रिएक्शन बतानी है रस्टिंग ऑफ आयरन की। ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ा है हमने बेटा इसको। आयरन, हमारे पास आयरन पड़ा हुआ है, हमारे पास ऑक्सीजन आई और आई मॉइस्चर, और आया हमारे पास मॉइस्चर। अब मॉइस्चर आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है, क्या बनना है, रस्ट होती क्या है, आयरन ऑक्साइड, तो रस्ट होती है। यहाँ पे बेसिकली अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, हमें क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3.XH2O, राइट, .XH2O यहाँ पे है ये आपका। तो ये क्या है, इसको ही बोलते हैं रस्ट। होता क्या है, ये आयरन ऑक्साइड होता है, इसी को बोलते हैं रस्ट। तो यहाँ पे ये जो फ्लेकी लेयर होती है वो इसके फॉर्मेशन की वजह से बनती है बेटा। जो आयरन आपका होता है, जो जंग लग रही होती है, ब्राउन लेयर जो दिखती है ना, वो किसकी होती है ब्राउन लेयर बेटा, आयरन ऑक्साइड की ब्राउन लेयर होती है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। एक रिएक्शन लिख दी, रस्टिंग ऑफ आयरन बता दिया, खत्म बात। इस प्रोसेस को आप कोरोजन भी बोल सकते हो, रस्टिंग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 3 मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल। ये तो बहुत आराम से आता है आपको। फर्स्ट, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। यहां पे बेटा हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, याद रखना, यहां पे हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरा, ऑयलिंग। तीसरा, पेंटिंग। चौथा, मेकिंग अलॉय।
राइट तो यहाँ पे ये बेटा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट्स लिख लें, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग बेसिकली इन सारे प्रोसेस में एक तरह की लेयरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आयरन के ऊपर एक तरह की लेयरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे लेयरिंग प्रोड्यूस हो रही है अगर चारों तरफ से, तो क्या हो रहा है गेम, एक तरह की कवरेज बना रहे हैं, हम जो लेयर बना रहे हैं तरह से क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। व्हेन वी कवर द ऑब्जेक्ट, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे हाथ की बात करोगे, अगर ये इस तरह से, राइट, दिस इज माय ओपन हैंड, इसको मैं छोड़ दूंगी, अब ये क्या किया है, इतने एटमॉस्फेयर की चीजों से रिएक्ट कर रहा है। इमेजिन दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, ओके, तो ये ठाकुर वो नहीं था, क्या नाम है, ठाकुर का हाथ है, गब्बर का हाथ, जो भी है, ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या है, सेम चीज है, ये रिएक्ट कर सकता है, अभी तक रिएक्ट कर सकता है। व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डूइंग इन सारे मैटर से, व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, हम इसको कवर कर दिया है। अब मैंने जब कवर कर दिया है तो ये डेफिनेटली ये जो चारों तरफ की चीजें हैं, सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, कवर कर दिया। इससे पहले वो कैसा था, ओपन था, अब हमने इसको क्या किया, एक तरह की लेयरिंग दे दी है, कवरिंग कर दी है। अब अगर हमने कवरिंग करी है तो वो कवर से जाके रिएक्ट करेगा, जो भी हमने कवर किया है, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, वाटर और मॉइस्चर सेम चीज़ है, वाटर हो गया आपका, या एयर हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी चीज़ें प्रेजेंट है, व्हेन वी क्रिएटेड अ लेयर, वो लेयर से ही रिएक्ट करेगा, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट में नहीं घुस पाएगा। तो हमने क्या किया, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट किया है। अब प्रोटेक्ट कैसे किया, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयरिंग कर दी हमने, जिंक की लेयरिंग कर दी। अब ऑयल में क्या है, हमने एक ऑयल की लेयरिंग कर दी है ऑब्जेक्ट के ऊपर। पेंटिंग में हमने पेंट चढ़ा दिया है उसके ऊपर, तो नहीं हो रहा है। एंड अलॉइंग क्या है, मेकिंग अलॉय क्या है, मेकिंग अलॉय का मतलब है हमने कर दी है मिक्सिंग। अब जब हमने मिक्सिंग कर दी है तो जो ओरिजिनल उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो आयरन की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी, उसमें चेंजेस आ गए हैं। अब चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अलॉय बन गया। जब अलॉय बन गए तो प्योर आयरन तो बचा ही नहीं, जो रिएक्ट करता था हमारे सराउंडिंग से वो तो प्योर बचा ही नहीं, उसमें अलग प्रॉपर्टीज आ गई, बिकॉज उसमें हमने क्या किया है, मिलावट कर दी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मिलावटी सामान है, इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी खत्म हो गई है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो ये हो गए ऐसे क्वेश्चंस। अब अगर आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अलॉइंग, गिव वन एग्जाम्पल। तो मैंने अभी जब बताया है बेटा कि अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल और मेटल और नॉन मेटल, डिपेंड करेगा। इसका एग्जाम्पल है आपके पास स्टेनलेस स्टील, जो हम बहुत यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है बेटा, आपके पास आयरन होता है, राइट, निकिल होती है, याद रखना बेटा यहाँ पे क्या है, स्टेनलेस स्टील है, निकिल होती है, एंड क्रोमियम होता है। ये होता है आपका स्टेनलेस स्टील। एक चीज बेटा बहुत ध्यान देना कि यहाँ पे आपको क्या देना है, होमोजीनियस मिक्सचर है पहला पॉइंट, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। मेटल मेटल मिक्स कर सकते हैं या मेटल नॉन मेटल ही मिक्स हो सकता है। नॉन मेटल मत लिख के आ जाना कि सिर्फ नॉन मेटल मिक्स कर दो, उसको अलॉय बना दो, नहीं, एक मेटल होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इससे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ नॉन मेटल, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया अलॉय। अब बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। अभी जस्ट मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया बेटा, गैल्वेनाइजेशन में क्या है, जिंक की लेयरिंग कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर द ऑब्जेक्ट, तो दैट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं अलॉय लिख देती हूँ आपके पास, अगर आपको कंफ्यूजन ना रहे तो। होमोजीनियस का मतलब वो आराम से मिल जाता है, ओके। मिक्सचर ऑफ, यहां पे याद रखना बेटा मेटल का है, मिक्सचर ऑफ टू और अब मिक्सचर बनाना तो कम से कम दो तो होने चाहिए ना, मोर मेटल एंड मेटल। याद रखना मेटल एंड मेटल और नॉन मेटल भी मिक्स हो सकता है, इस नॉट एट ऑल लाइक कि यहाँ पे नॉन मेटल नहीं होगा, राइट, मेटल और लाइक मेटल एंड अ नॉन मेटल।
ये हो गया आपका अलॉय, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट की पॉइंट एक तो ये है कि इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मेटल एंड नॉन मेटल होता है, मेटल मेटल भी हो सकता है, इट कैन बी मेटल मेटल मिक्सचर और इट कैन बी मेटल नॉन मेटल मिक्सचर। तो ये हो सकता है यहाँ पे किसी भी तरीके से, आप देख सकते हो इसको बच्चा, राइट यहाँ पे ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, तो यहाँ पे आप बोलोगे with zinc metal this process is known as galvanization. This process is known as galvanization, right? This process is known as galvanization. तो यहाँ पे इसके पास ये हो गया आपके पास। अब बेटा अगर आपसे कोई अमेलगम के बारे में पूछ देना, तो अमेलगम भी एक तरह का अलॉय होता है। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। अमेलगम भी एक तरह का अलॉय होता है जिसमें एक जो होता है आपका मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी मैटर की डिफरेंट मैटर के साथ मिक्स होता है एंड अलॉयज का फॉर्मेशन करता है। जिंक अलॉय हो गया, ये सारे अलॉयज बनाते हैं, इसमें मर्क्यूरी भी प्रेजेंट होती है, तो ये अलॉय होता है। अमेलगम भी अलॉय है, याद रखना। अब क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन, राइट, एंड इफ द सोडियम आर यहाँ पे क्या है, टर्निश्ड हो रहा है, रब कर रहे हैं, देन क्लीन द सैंड पेपर, ओके, बिकॉज डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विग्रेसली विद द कोल्ड वाटर। यहाँ पे इनको नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे रिएक्ट करते हैं, खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, पुट द सैंपल सेपरेटली इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने क्या किया है, क्लीन किया है उसको, राइट, एंड हमने सोडियम पोटेशियम नहीं लिया है, ये हमें पहले ही बता दिया गया है, सोडियम पोटेशियम नहीं है। अब ने क्या किया है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, HCl डाला है डाइल्यूटेड फॉर्म में, पहला पॉइंट। यहाँ पे क्या है, सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड, अब यहाँ पे थर्मामीटर डाला है और क्या देखा गया है, बल्ब जो है, बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड। ठीक है, इसको बल्ब जो है मतलब जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है वो डिप्ड है, बल्ब का मतलब जो मर्क्यूरी भरी है वो डिप्ड है। अब ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली, बबल्स बन रहे हैं, बबल्स किस में बनते हैं, या तो CO2 बन रहा है या हाइड्रोजन गैस है, अभी हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं, विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर एंड अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। ये इस तरह से क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। अब आपको क्या किया गया, डिफरेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं यहाँ पे। अब राइट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड, यहाँ पे आपसे पूछ ही दिया है सीधा। ये जो पैरा है एक तरह से क्रिएट किया गया क्वेश्चन से, इसमें आपको कुछ कुछ हिंट दे दिए गए कि सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, आपको बबल्स देखनी है, आपको टेम्परेचर देखना है, ऐसे कुछ। अब आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चन पैरा रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन मेजरली देखना है कि क्वेश्चन क्या पैरा से हमें कुछ हेल्प मिल पा रही है, राइट, जो केस क्रिएट हुआ है उससे हेल्प मिल पा रही, डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि केस रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। तो अगर यहाँ पे हम रिएक्शन की बात करें मैग्नीशियम विथ हाइड्रोक्लोराइड एसिड, तो मैग्नीशियम की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, राइट, मैग्नीशियम की अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये एक्वा फॉर्म में है, याद रखना, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है वही तो बबल्स बनाती है, राइट, याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर रही है, बबल्स का फॉर्मेशन कर रही है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ओके, ये क्या करेगी, ये बबल्स बनाएगी।
एंड पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये टेस्ट हमने पढ़े थे, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एसिड बेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही आप मल्टीपल क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट में आते हैं बेटा, यहाँ पे व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एक मेटल ने रिएक्ट किया है विद नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड की एक प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज एन लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक जर्नल चीज हो गई जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। अब आगे हम अगर रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, यहाँ पे पहले हम एक जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं। जर्नल रिएक्शन में क्या है, जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, क्योंकि हर एक मेटल के साथ इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसलिए पहले हम लोग जर्नल रिएक्शन ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे करता है ये रिएक्शन तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे बेटा, एक चीज समझो याद रखो, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। राइट, हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। राइट, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं जिंक का। होपफुली विजिबल है, नहीं विजिबल है, दूसरा लेते हैं। ओके, हमने जिंक का मेटल का एग्जांपल लिया। अब जिंक मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हम नाइट्रिक एसिड से। याद रखो जिंक की किससे रिएक्शन करवाई, नाइट्रिक एसिड से। याद रखना यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, बहुत क्लियरली याद रखना, हम इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि ये बेटा इसमें डिपेंड करता है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो स्पेसिफिकली 60% है ये। ओके, 60% यहाँ पे ये चीज़ है HNO3 जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी इसकी रिएक्शन इसके बेसिस पे। अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ओके, इसका फॉर्मेशन हो गया, ये रिएक्शन प्रोसीड हो गई यहाँ पे। अब बेसिकली अगर आप एक रिएक्शन में लिख के आ दोगे इज मोर देन इनफ कि ठीक है हमने बता दिया और रिएक्शन प्रोसीड करवा दी, लेकिन वही पॉइंट है बेटा, बैलेंस लिख के नहीं आओगे नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। याद रखना है नंबर डिटेक्ट नहीं कराने हैं, बोर्ड एग्जाम है, पीक टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे स्कोर्स के लिए, हम टारगेट कर रहे हैं एक अच्छे स्कोर के लिए जिससे आपका 10 का डिग्री एकदम अच्छा सा चमचमाता हुआ था। तो अब नेक्स्ट आती है एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया क्या है बेसिकली बच्चा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहली चीज है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाउ इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, सबसे पहले इसको क्या क्या बोलते हैं वो देख लो। कहीं पे अगर एक्वारीजिया है तो ये होता क्या है वैसे, इन महाशय को बोलते हैं रॉयल वाटर। इट्स अ रॉयल वाटर, देख रहे हो नवाबी, दैट इज इट्स अ रॉयल वाटर। रीगल वाटर भी बोलते हैं इसको, रीगल वाटर भी बोलते हैं। पहली चीज ये हो गया, ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन बेटा लिख के नहीं आनी है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किस में मिलेंगे वो बताते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, इट्स अ काइंड ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर होता है किसका, 3:1 का। अब 3:1 में क्या होता है, कंसंट्रेट HCl होता है, कंसंट्रेटेड HCl है प्लस HNO3 है। अब इसका रेशियो क्या है, ये 3:1 में मिक्स होता है, एक कोरोसिव लिक्विड है। ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है। ओके, इट्स अ कोरोसिव लिक्विड। टेक्निकली ये इसको एकदम फ्रेशली बनाते हैं। क्यों फ्रेशली बनाते हैं, ऐसे अगर फ्रेशली प्रिपेयर करोगे तो कलरलेस होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स इनटू द येलोइश वन। क्यों येलो बन जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। राइट, नाइट्रोसिल क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से वो येलो हो जाता है। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि मैम क्या बोल गए।
ऐसी टेंशन नहीं लेनी है बच्चा। आपको बेसिकली टारगेट क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट पे करना है, आपके क्वेश्चंस पे करना है, एंड किस तरह से यू आर गोइंग टू प्रोसीड द क्वेश्चन, किस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी बच्चा एक चीज़ ध्यान रखो, दिस अ पीक टाइम, यहाँ पे हो आप, अब आपके पास कोई नीचे रुकने का चांस नहीं है, आपको ऊपर ही जाना है, नीचे का रास्ता खत्म। जिन स्टेप से आते जाए तो वो स्टेप खत्म हो गया, अब ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों की हेल्प से। अब वन शॉट देखिए, वन शॉट देखने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, साथ साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दो क्वेश्चन नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चौथे का कुछ पॉइंट तो होंगे, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करोगे आपके अंदर से एग्जाम के क्वेश्चन का फियर हटेगा, फोबिया हटेगा। क्योंकि मोस्टली मेरे साथ भी क्या होता था, जब मैं एग्जाम जाती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर देखने में मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो मेरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में मुझे डाउट हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ो, ये क्वेश्चन करो, MIP अगर आपने कर लिया ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। आप एक चैप्टर को रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करो, MIP पढ़ो बेटा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस को लाया गया है, राइट बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बेसिस में ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराए गए हैं। तो आई होप आप ट्रस्ट करोगे और चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड करोगे विद योर प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट बेटा, एंड कॉन्सेप्ट की एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आया, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन आपने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा। क्वेश्चन हो सकता है उसने दूसरे लैंग्वेज में पूछ दिया हो, तो आपको बस वो याद करना है कि मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, उसको अटेम्प्ट कर लूंगा अच्छे से। तो ये मेजर पॉइंट होता है। अब यहाँ पे आता है, अगर अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है आपका HCl से, तो क्या होगा बेसिकली। अगर हम अल्युमिनियम लेते हैं, हमारा जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन करवाई है डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी मिला हुआ है, मिलावटी है, इसमें पानी मिल रखा है। अब पानी मिला के हमने क्या बनाया है, राइट, एंड H2 गैस बनेगी। याद रखना यहाँ पे क्या है, H2 आपकी गैस बन रही है। क्या बन रही है, H2 आपकी गैस बन रही है। अगेन ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, इसको एक्वा भी लिख सकते हो बच्चा अगर आप चाहो तो। इसको एक्वा का मतलब क्या है, पानी मिलाया हुआ है एसिड में हम लोगों ने, राइट। ये भी आपको एक्वा फॉर्म में मिलेगा। ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो गई यहाँ पे, राइट। ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, प्रोसीड हो गई है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमें पता है मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ बिहेव करती है। क्यों, क्योंकि एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स। And such metal oxide which react with both acid as well as bases to improve, like produce salt and water, are known as amphoteric oxide। मैंने बताया ना आपको बेटा, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या है, एम्फीटेरिक है। And most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गए, आगे बढ़ते हैं। Write a chemical reaction of aluminum with burn in air। अल्युमिनियम को हमने एयर से रिएक्ट करवाया। एयर का मतलब क्या बेटा, ऑक्सीजन। हमने इसको अल्युमिनियम को क्या किया है, ऑक्सीजन में डाल दिया है। तो वही सेम चीज बेटा यहाँ पे हमने इसको ऑक्सीजन डाला है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे बन क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ बन रहा है Al2O3, बर्निंग हो रही है, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी बर्निंग हो रही है अल्युमिनियम की एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, ओके, आई थिंक अब ये बैलेंस है, ओके, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है आपकी, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकना बच्चों, ओके, यहाँ पे हम लोग हैं, इसकी बर्निंग हो गई है। अब नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्फीटेरिक ऑक्साइड इन रिएक्शन। बेटा ये तो अभी जस्ट हमें क्वेश्चन ही गिवन है, ये तो पैरा में ही गिवन है, ये नंबर तो हमको फ्री का ही मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के लिए, तो राइट। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, एम्फीटेरिक ऑक्साइड क्या होती है आपकी, Al2O3, ये आपकी एम्फीटेरिक ऑक्साइड है, याद रखना, दिस इज योर एम्फीटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फीटेरिक ऑक्साइड एसिड बेस दोनों की तरह उससे रिएक्ट कर जाएगी, तो एक बार हम इसको एसिड से रिएक्ट करवा लेंगे, हमने अपना फेवरेट एसिड ले लिया। एक बार हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस से,
NaOH, ये एसिड है, ये आपका बेस है, रिएक्ट करवा देंगे इससे हम लोग, राइट तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, इसको रिएक्ट करवा देंगे एसिड और बेस से। अब बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हो रही है, पानी बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, राइट पानी बनेगा और सॉल्ट बनेगा। अब एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे पानी भी बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, इसके अलावा क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी वो देखते हैं। अगर ये बेस से रिएक्ट करवाता है तो बेस में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट का नाम सुना है, जब ओर्स बनाए होंगे सोडियम एल्यूमिनेट बना होगा। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हुआ गया है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं बेटा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H यहाँ पे 6 हो गया, वहाँ पे अगर हम ओके ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 आई गेस नाउ इट इज बैलेंस, राइट। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख गई है पूरी तरीके से। ये दोनों लिखनी जरूरी है इस केस में, ये दोनों रिएक्शन लिखनी जरूरी है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, राइट। यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया है एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या है, दोनों रिएक्शन दिख रही हैं, ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी जरूरी है इस केस में। याद रखना बेटा, ये दोनों रिएक्शन लिखनी यहाँ पे जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। वाई पोटेशियम एंड सोडियम इज केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, राइट, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं एंड विग्रसली, बहुत विग्रसली रिएक्शन होती है। तो अब केरोसिन ऑयल में रखने का मतलब क्या है, केरोसिन ऑयल में डाल देंगे तो एक तरह से ऑयलिंग कर रहे थे, याद आया, ऑयलिंग क्या कर रहा था, एक लेयर क्रिएट कर रहा था ना। तो ऑयल यहाँ पे क्या करेगा, एक लेयर क्रिएट कर देगा। जब लेयर क्रिएट कर देगा तो सराउंडिंग की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो हम इसको, जब हमें चाहिए होगा सोडियम, हम तब वहां से निकालेंगे, उसको यूज कर लेंगे। सोडियम का इतना अमाउंट यूज करते हैं हम, सिर्फ इतू सा, बहुत ज्यादा अमाउंट यूज नहीं किया जाता है सोडियम का, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इन नेचर, दैट्स वाई उसको बहुत ज्यादा अमाउंट यूज नहीं करते हैं। नेम 2 ऑक्साइड व्हेन आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलाइज। एक और ट्रिकी क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, राइट। ये क्या है यहाँ पे एग्जांपल, क्या आपके पास, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ओके ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड एंड 2 ऑक्साइड व्हेन आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलाइज। तो अगर इनको हम डालेंगे पानी में तो हमें अल्कलाइज मिल जाएंगे, राइट। ओके बच्चा, तो बेसिकली आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, अल्कलाइज होते क्या हैं। सॉल्युबल बेसेस आर अल्कलाइज। ये दोनों क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड्स है। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। तो अब कनेक्शन समझ आया कि ये कैसे हो रहा है, अब क्लियर हुआ कनेक्शन क्या हो रहा है बेटा। हर चीज को डेप्थ में समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके तो ये बेटा आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जो सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन दिया गया था वो ये है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, एक नेल, एक थिन प्लेट दे दी है आपके पास। अब आपसे क्या पूछा गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, रस्टिंग इन ग्राम्स एंड रस्ट लाइक मास ऑफ कोटेड ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी गई है, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द लाइक वेरिड ऑब्जर्वेशन इन 2 स्टूडेंट। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक नेल है, थिन प्लेट है, लेकिन अगर आप देखोगे दोनों में अलग अलग वैल्यूज है। क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं। 2 स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट अंडर इन लाइक आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सेम जगह पे उन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट रख दिए हैं।
दे मेजर द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर प्लेसिंग एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया, उसको कुछ दिन के लिए रख दिया, 10-15 दिन के लिए रख दिया। उन्होंने जब बाहर निकाला, मास मेजर किया तो कुछ बढ़ा हुआ आया। यहाँ पे क्या बढ़ा है, 0.33 ग्राम बढ़ा है एंड यहाँ पे 0.15 ग्राम बढ़ा है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन है व्हाट माइट बी, राइट। क्वेश्चन पे बेटा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है कि रस्टिंग अगर हम देखते हैं तो व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरीड ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज उसमें हुई क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हुआ है बेटा वो आपकी हुई है रस्टिंग। दोनों ऑब्जेक्ट में रस्टिंग होगी, राइट। अब रस्टिंग तो हो गई, अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता है, राइट, जैसे जैसे मास कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे रस्टिंग बढ़ेगी मास बढ़ेगा। अगर हम बोलेंगे मास विल इंक्रीज आफ्टर रस्टिंग, तो डेफिनेटली रस्टिंग होगी तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी लेयर बन रही है, तो वहां पे क्या होगा, मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मास तो बढ़ गया, अब सरफेस बी में क्या है बेटा, यहां पे देखो, राइट। अब एक चीज समझो, यहां पे क्या था, नेल थी, एक थिन प्लेट थी। एकदम ध्यान दो, इनके स्ट्रक्चर को देखोगे, ये एक नेल है, राइट। यहां पे सरफेस कितना है रस्टिंग के लिए, अगर हम बात करेंगे सरफेस बाय एक प्लेट की, आयरन की प्लेट की, तो यहां पे सरफेस ज्यादा है रस्टिंग के लिए, राइट। तो इसीलिए यहां पे क्या है, ज्यादा रस्टिंग हुई है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.5 का डिफरेंस आया, यहाँ 0.33 का आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ज्यादा है प्लेट में एज कंपेयर टू नेल। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नेल। तो अगर सरफेस बात करें, सरफेस की, फॉर रस्टिंग इन प्लेट, iron plate is more, right, iron plate is more। तो अब जहां पे सरफेस ज्यादा है तो उसमें रस्टिंग भी ज्यादा होगी डेफिनेटली, तो वो एक्सपोज भी ज्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ रस्टिंग विल इंक्रीज। will also increases। तो वहां पे रीजन यही था आपके पास, राइट। रीजन क्या था बेटा, कि जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितनी ज्यादा जगह होगी, उतनी ज्यादा ही तो रस्टिंग होगी, क्योंकि उतना ज्यादा उसको एरिया मिला रिएक्शन करवाने के लिए। तो इसीलिए बेटा आपको आयरन नेल में कम दिखा है वेट और प्लेट में ज्यादा दिखा है। नेक्स्ट क्या था, इन अनदर सेटअप द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल विद जिंक, गैल्वेनाइजेशन किया है उसने जिंक नेल के साथ, एंड नोटेड दैट द आयरन नेल कोटेड विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। डेफिनेटली यस, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए करते हैं हम लोग। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जिंक इनिशियली एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, बट एन एक्स्ट्रा advantage of using zinc is that it continues to prevent rust, like rusting, even if the layer of zinc is damaged. Name the process of rusting prevention and give any 2 other method to prevent rusting। ये क्वेश्चन बेटा आप बहुत आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहली चीज इसका नाम क्या है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। सबसे पहला ये चीज है इस प्रोसेस का नाम। अब आपसे 2 और पूछे गए हैं, तो 2 में आप लिख सकते हो पेंटिंग, या आप लिख सकते हो ऑयलिंग, या आप लिख सकते हो मेकिंग अलॉय। आप ये सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आराम से, ये लिख दोगे। अब बेटा क्या था, जो 4th क्वेश्चन आपका था, मतलब 4th क्वेश्चन बोल रही हूँ, जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे। सेम चैप्टर से ही ऑप्शन आया था, किसी अलग चैप्टर से नहीं था, सेम चैप्टर से दूसरा ऑप्शन ये था। तो एक वो क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ द आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट, लाइक अकर मोस्ट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड रीजन।
अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक आयरन बकेट थी जिसमें इलेक्ट्रोपेटिंग की गई थी जिंक की, मतलब यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन कर दिया गया, लेयरिंग ऑलरेडी है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर कवर्ड विद एल्युमिनियम, यहाँ भी एक लेयर की गई है। सेकंड, थर्ड में क्या है, आयरन हिंग्स ऑन अ गेट, राइट, जो आयरन की वो कुंडिया टाइप की होती है ना, साइड में लगी होती है, वो है। एंड पेंटेड आयरन फेंस, यहाँ पे एक चीज याद रखो बेटा कि सब जगह पे कोटिंग हो रखी है, राइट, तीनों केस में कोटेड है, इसमें भी कोटेड है, इसमें भी कोटेड है और इसमें भी कोटेड है। लेकिन जिसमें कोटेड नहीं है वहीं तो रस्टिंग होगी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज द दिस वन। एक मिनट टिक मार्क हटा देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हो गया सी। अब सी में आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, जस्टिफाई आप ऐसे करोगे, इन द अदर 3 ऑप्शन वी हैव द कोटिंग, right, we have the coating, so that's why we prevent the rusting. We can prevent the rusting in the cases of A, B and D, but in the case of C we don't have any kind of layer, we don't have any kind of prevention for the rusting, so rusting will happen in that case and iron hinges में rusting हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क यहाँ पे क्या है, 4 मार्कर्स में आएगा, आपने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई करके आपको लिखना भी है, तो आप क्या लिखोगे, रस्टिंग की डेफिनेशन और रिएक्शन, रस्टिंग की डेफिनेशन एंड रिएक्शन लिखोगे आप, राइट। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर तीनों की रस्टिंग और रिएक्शन लिखोगे, एंड व्हाई नॉट ए, बी एंड डी आप उनके बारे में लिखोगे, राइट। A, B and D is correct answer। ठीक है, ये 3 पॉइंटर आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड द आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी, डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से करी गई है, वाटर से की गई है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो नोन एज एक्टिविटी सीरीज लिया गया है। सबसे पहली चीज है मेटल की टेंडेंसी देख रहे हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, एंड द पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव आयन बनाएगी, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। एंड अगर आप बात करते हैं, इफ द मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन लेस रैपिडली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इट विल रिएक्ट स्लोली। तो बेसिकली यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज बनाई कैसे गई थी, सबसे पहला सवाल ये है बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन हुआ था इस बेसिस पे, क्योंकि हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं, कैसे रिएक्टिविटी जज कैसे करी हमने, किस मैटर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैटर की टेंडेंसी है, मेटल है अंबानी, वो आराम से पैसे दे देगा। अगर उनके पास पैसे नहीं है, वो थोड़ा ऐसे कर रहे हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे रिएक्टिविटी कम है। तो जो हाई पोजीशन में, मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आराम से मेटल की प्रॉपर्टी को, टेंडेंसी को प्रूव कर सकते हैं इजीली, उनको हमने दे दिया हाई पोजीशन। जो थोड़ा चिंदीपना कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कर रहे हैं कंजूसी, उनको हम नीचे लेके पुट कर दिया। तो इस तरह से सीरीज का फॉर्मेशन हुआ था इलेक्ट्रॉन निकालने के बेसिस पे। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कोई मेटल, उतना ज्यादा रिएक्टिव है इन नेचर। अगर बात करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक से किया गया है रिएक्ट, बट कॉपर से नहीं किया गया है। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेता है। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है एक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन है, एसिड में भी हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो जब भी हम कोई मेटल डाल रहे हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है जैसे कि पानी में, एसिड में, तो वहां पे रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा, रिएक्शन दिखाएगा वो। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिंक की, राइट, जिंक हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है HCl से, राइट, यहाँ पे HCl से रिएक्शन करवा दी हमने। यहाँ बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा, ZnCl2 एंड H2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन कॉपर के केस में नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये चीज होनी मुश्किल हो जाएगी, राइट। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, लेकिन कॉपर के केस में अगर हम कॉपर लेते हैं और यहाँ पे एसिड डालते हैं,
no displacement takes place, राइट, नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं रहता है जगह, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील में बेसिकली होता क्या है बेटा, आपके पास आयरन होता है, क्रोमियम होता है एंड कार्बन होता है। इसमें एक नॉन मैटर प्रेजेंट होता है, कार्बन हमारा नॉन मैटर है, ये भी प्रेजेंट होता है। ओके, ये भी प्रेजेंट होता है, एक नॉन मैटर प्रेजेंट होता है, ये बनाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाते हैं आपके पास। अब बात करते हैं विच मैटर रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन। डेफिनेटली सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं और बहुत जल्दी रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो आप सोडियम पोटेशियम ही लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा रिएक्शन, राइट, सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मैटर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, it is because HNO3 is strong oxidizing agent. It oxidize the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, right? देखो मैंने बताया था बेटा, वहां पे डिपेंड करेगा हमने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या लिया, उसके बेसिस में हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके बेसिस में मिलते हैं। बट डैश एंड डैश रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व H2 गैस। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज याद है, मैग्नीश और मैग्नीशियम, ये एक तरह से बहुत क्लियरली नोट्स में मेंशन भी करवाया जाता है। मैग्नीश और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो वेरी डाइल्यूट 1%, वेरी डाइल्यूट का मतलब पता है क्या है, 1% HNO3 प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड है, बाकी पानी ही पानी है। तो जब ये रिएक्ट करवाएंगे तो हमें H2 गैस मिल जाती है। अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने Mg की रिएक्शन देखी, राइट, मैंने Mg लिया, हमने रिएक्शन करवाई है HNO3 से नाइट्रिक एसिड। याद रखना ये 1% है, ये मेंशन करना जरूरी है, ये सिर्फ 1% है, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1% हमने इसको यूज किया है। इसका फॉर्मेशन और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड हो जाएगी बेटा, राइट, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड होगी, बिल्कुल याद रखना बस 1% है। सेम अगर मैग्नीज के लिए करते हैं, HNO3 सेम यहां पे लेंगे 1% का, ओके, तो यहां पे इस तरह से रिएक्शन होगी। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस, राइट, नाउ इट इज बैलेंस। तो ये हो गया डाइल्यूटेड, 1% है यहाँ पे सिर्फ ये डाला गया और डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो बच्चा अब देखो बेसिकली आपको करना क्या क्या है, ध्यान देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चैप्टर से जो आपको पढ़ने हैं वो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहली चीज आपको ये करनी है बेटा, इस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप बात करोगे तो आपको मिलेगा कोरोजन, जैसे आपने देखा भी, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, प्रोसेसेस। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मेटलर्जी से क्वेश्चन। तो ये आपको टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किस टाइप के मिलेंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? किस तरह के मिलेंगे? केस बेस्ड टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। तो ये आपके चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ यू हैव टू प्रोसीड, हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, वो सारा आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है। टॉपिक कहाँ से क्या क्या उठाने आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेटा काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा ऐप में जाओगे, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ईजिली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से नोट्स इस क्लास के अगर आपको चाहिए तो, राइट? क्योंकि क्वेश्चन आपको सैंपल चाहिए रहेगा रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द ऐप। तो आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड कर लो। तो बच्चा ऑल द बेस्ट, आई एम होपिंग
कि आप चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें रिवाइज करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, वो आपको मिलेगा ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको वो मिल जाएगा। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करते रहो। आई एम ऑलवेज होपिंग कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड डेफिनेटली आई हैव फेथ ऑन यू गाइज, आप अच्छे से करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हो। तो मिलते हैं जल्दी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय बच्चा, ध्यान रखो अपना।